बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ज़ुब्दतुत तौक़ीत में आखिरी जो जदवल है, आखिरी जो टेबल है वो लोगारिथम का है ना। और इसलिए हमने शुरू में तो एक तारुफ कर दिया था कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन ज़रा तफसीली तारुफ की भी ज़रूरत है। तो दूसरे दर्जे का तारुफ आज हम कर रहे हैं, और फिर एक तीसरे दर्जे का भी ज़रा मुफस्सल तारुफ की ज़रूरत है कि लोगारिथम होता क्या है, उसकी हकीकत क्या है। तो इंशाअल्लाह बाद में हम खुद भी उस पर स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उसकी कुन्ह तक लेके जाएं। लेकिन पहले देख लें कि इस्तेमाल कैसे करना है। देखिएगा, हम लोग जो है सारा मामला अर्जुल बलद से करते हैं ना, और अर्जुल बलद की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार कितनी हो सकती है? 90 दर्जा। जी। और ये मामला जो ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिक़ है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इल्म मुसल्लस, मुसल्लस कुरवी बहुत मुश्किल फ़न है। ट्रिग्नोमेट्री में मुसल्लस को ही सिखाया जाता है। मुसल्लस से बहुत सारे इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। मुसल्लस को समझने का फ़न ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा काम होता है। मुसल्लस का मतलब क्या होता है कि जो है ना, वो एक दायरे का चौथाई हिस्सा, एक दायरे का, चलिए थोड़ा ये भी बात कर लेते हैं। इसके लिए हम ये खोलते हैं। एक दायरा आपने बना दिया, ठीक है, 360 डिग्री का, ठीक है। और इसमें एक उमूद, एक कायदा, ये कायदा हो गया और ये उमूद हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ जो जाता है वो उमूद है, और अगल बगल जाता है जो, वो उसको कायदा कहते हैं। एक नुक्ता जो होता है ना, ये नुक्ता है ना, ये नुक्ता यूनिट है खत के लिए। नुक्तों के मजमूए का नाम खत है, जिसमें सतह नहीं होती, तूल है, अर्ज नहीं है उसमें। और फिर बहुत सारे, ये नुक्ता है ना, नुक्ते 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 होंगे, ये क्या हो जाएगा? नुक्तों के मजमूए का नाम क्या है? खत है। और खतूत अगल बगल रखते जाइएगा आप, तो इसका नाम सतह है, ठीक है। और सतूह के मजमूए का नाम उमुक है। तूल अर्ज उमुक, बात समझ में आई? तो इस तरह से एक लकीर जो जाती है दाएं बाएं, इसको कायदा कहते हैं। और ऊपर से जो नीचे की तरफ जाती है उसको अमूद कहते हैं, ठीक है। कायदा का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो सर्कल हो गया, ये जो है ये क्या हो गया? पूरा चारों तरफ सर्कल हो गया। सर्कल के एक टुकड़े को कौस कहते हैं, आर्क। ये कौस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह एक और कौस मिलाइए, दो कौस हो गए 90-90 डिग्री के। फिर तीसरा कौस है, फिर चौथा कौस है, चारों कौस मिलकर एक दायरा हो गया, ठीक है। ये आपने एक कायदा खींचा और उस पर एक उमूद डाला, तो चार ज़ाविये बन गए कि नहीं बन गए?
कहाँ पे जाविया, ये बीच में देखिए, ये 4 जाविया, हर जाविया 90 डिग्री का। ये जाविया बन गया, ये भी 90 डिग्री का। ये जाविया बन गया, ये भी 90 डिग्री का। ये जाविया बन गया, ये भी 90 डिग्री का। 4 एंगल बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री का। और 90 का मजमुआ जो है ना 360, 90 के 4 मरतबा 90 हो तो 300, तो ये मुरब्बा होता है। इसलिए कि इसी को अगर आप इधर बराबर कर देंगे और मिला देंगे तो ये मुरब्बा हो गया। इसको ऐसे कर दिया था आपने, ये मुरब्बा हो गया। ये कर दिया तो ये मुरब्बा हो गया, ये कर दिया तो ये मुरब्बा। तो एक सर्कल में 4 मुरब्बा निकल आएंगे, और हर मुरब्बा खुद जो है ना, हर एक का एंगल 90 डिग्री, ठीक है, 90 दर्जे। तो 90 को 4 से ज़रब कीजिएगा, 360 हो गया ना। तो हर सर्कल जो है, हर दायरा 360 डिग्री का, और इसी तरह से मुरब्बा भी 360 डिग्री का। लेकिन मुसल्लस जो है ना, उसका आधा होता है। ट्रायंगल जो होता है, जैसे ये मुरब्बा है, ठीक है, इसी का आधा क्या हो गया, मुसल्लस। देख रहे हैं आप, एक मुरब्बा को 2 हिस्सों में बांटिएगा तो क्या हो गया, तिरछे इस तरह बांटेंगे तो मुसल्लस। तो मुसल्लस क्या होता है कि एक एक कायदा है और एक उमूद है, और उस पर जो दोनों को, उमूद और कायदे दोनों को, सिरों को मिला, उसको वत्र कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसमें जितने भी एंगल हैं, इन एंगल तीन एंगल निकलते हैं ना इसमें। मुसल्लस में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल, और सबका मजमुआ जो है वो 180 होना चाहिए। क्योंकि मुरब्बा में सारे एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो इसमें कितने होने चाहिए। अब ये देखिए, बिल्कुल अगर जाविया कायमा है तो 90 डिग्री का होगा। जाविया भी, ये जो जाविया है ना, एक इधर से आया एक इधर से, ये जाविया बन गया ना। जाविया बना कि नहीं बना। जाविया भी कई तरह का होता है, जाविया कायमा, जाविया हादा, जाविया मुनफरिजा। अगर दोनों बिल्कुल हुदूद बराबर हैं तो जाविया कायमा बनता है, 90 दर्जा। दोनों के दरमियान फासला कितना है, और अगर फासला कम है तो हादा, फासला ज्यादा है तो मुनफरिजा। मिसाल के तौर पर, अगर ये जाविया जो है ना वो, एक मिनट, अगर उमूद तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लकीर ऐसे गई है, तो जाविया जो है ना 90 से ज्यादा का हुआ ना, ठीक है। और अगर ये कायदा तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें कम जगह है, तो जाविया मुनफरिजा कहते, इसको जाविया हादा कहते। ये जाविया मुनफरिजा, सब देखते जाइए, कभी वक्त आएगा तो सबको मिला लीजिएगा। जाविया कई तरह के होते हैं, है ना। ये है 90 डिग्री का, लेकिन ये तो 90 से ज्यादा है ना, और ये 90 से कम है। लेकिन मिलाइएगा ना जब, तो टोटल जो है ना, तीनों जावियों का टोटल कितना होना चाहिए, 180। लिहाजा आप यहाँ ये जो बिल्कुल सही वत्र है, ये 90 है, ठीक है। इसको नाप लीजिए, एक को, इसको अगर नाप लेंगे तो मिसाल के तौर पर जब आपने नापा, एक आता है ना नापने वाला, एक आर्क बना होता है, मिलता है। इसको अगर आपने समझ लिया, मिसाल के तौर पर ये जो है ये है 60, तो ये दोनों चीजों का टोटल मालूम हो जाए ना, तो ये ऊपर वाले का खुद ब खुद निकल आएगा। वजह ये कि आपको एक बात मालूम है कि तीनों का मजमुआ 180 है, तीनों का मजमुआ। तो ये 90, ये जाविया कायमा तो 90 है ही है। ये आपने नीचे वाला नाप लिया, ये कितना है, 60 है। तो 90 और 60 को टोटल करिए, कितना हुआ है, 150 हुआ। और टोटल वो पूरा होता कितना है, 180, 150, 50 घटा दीजिए, 30। इसका मतलब ये 30 है। मालूमात ने मजहूलात को बताया ना, मालूमात को इस तरह मुरत्तब किया कि एक मजहूल चीज मालूम हो गई। तो
इस तरह से पहाड़ों की बुलंदी मालूम की जाती है। कौन नापेगा जा करके? नीचे जो है ना वो नीचे नाप सकते हैं आप, एंगल नाप सकते हैं, है ना। बुलंदी कैसे नापेंगे जाके? तो यही दोनों एंगल मालूम हो तो तीसरे का एंगल मालूम हो जाता। ट्रिग्नोमेट्री से ये फन हासिल होता है। सतह समंदर से कहते हैं ना कि सतह समंदर से फलां शहर इतना ऊंचा है, कौन जाके नापता है? एक दरख्त है, उसकी बुलंदी आपको मालूम करनी है, आप मालूम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ये नहीं कि टिप से जाके नापे। फन होगा तो मालूम कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं मालूम कर सकते। मैंने तरीका बताया ना कि एक कायदा ये है कि मुसल्लस के तीनों जावियों का टोटल कितना होना चाहिए? 180। 90 जाविया कायमा 90 है तो वो तो 90 है, और नीचे वाला दूसरा वाला मालूम कर लिया आपने, टोटल किया तो ऊपर वाला मालूम हो गया कितना है। तो ये सारी चीजें जो है ना काम करती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का एक जाविया जो है ना, वो मुसल्लस का एक जाविया जो होता है, जाविया कायमा, वो 90 दर्जा होता है। मुसल्लस का एक जाविया कितना होता है? इसीलिए हम जो है ना तो अर्जुल बलद 90 से ज्यादा नहीं करते, क्योंकि पूरे ग्लोब को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अब ये जब हिसाब निकालना है ना तो लोगारिथम से हिसाब निकालते हैं बहुत तेजी से। तो लोगारिथम जो निकालते हैं ना वो 90 दर्जे ही तक बस। क्यों 90 दर्जे तक है, इसकी वजह मैं बता रहा था। अब आ जाइए आप किताब पे, ये है किताब आपके सामने। इसके बिल्कुल शुरू में जाइए, देखते हैं क्या है। लोगारिथमिक साइन लिखा है ना, एंड अदर टेबल्स फॉर इल्म तौक़ीफ़। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना वो क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे 0 डिग्री है ना। तो 0 डिग्री का तो कुछ भी नहीं होगा ना। 0 दर्जा 0 दकीका तो कुछ भी नहीं है ना। देख लिए इन निगेटिव लिखा हुआ है। उसके बाद 0 दर्जा 1 दकीका, ये है ना। 2 दकीका, 3 दकीका, 4 दकीका, 5 दकीका, 6, 7। अच्छा 90 दर्जे जरूर हैं, लेकिन हर दर्जे को फिर 60 दर्जों में बांटते हैं। आपको बताया ना मैंने, जैसे 1 घंटे को कितने मिनट में बांटते हैं? 60 में। और हर मिनट को कितने में बांटते हैं? और हर सेकंड को 60 होता ही नहीं है। लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, आमतौर पे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका भी है, उसका भी 10 आशरा तक जाता है। 60 सेकंड, 1 सेकंड को फिर 60 थर्ड्स में बांटेंगे, है ना। तो इस तरह से आप जो है ना वो सालिसा कहते हैं, फिर हर सालिसा 60 में बांटते तो राबिया कहते। 60 में से एक को फिर 60 में बांटेंगे तो खामिसा कहते। आशरा तक जाता है, और उससे भी जा सकता है। कौन उतनी तदकीक कर पाएगा? तो ये देखिएगा, 1 डिग्री को इन्होंने 60 हिस्सों में बांटा है। नीचे 60 दिख रहा है, ये नीचे 60, ये 60 है ना नीचे, ये 60 ये 60 दकीके हैं, ठीक है। इस तरह से आप दूसरे पेज पे आ जाइए। ये 1 डिग्री दिख रही है आपको, 1 दर्जा और 0 दकीका, 1 दर्जा और 1 दकीका, यहाँ तक कि आप आ जाइए 1 दर्जा 15 दकीका, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए हर एक में क्या-क्या चीजें हैं। साइन, नंबर 1 साइन है, नंबर 2 कोसेकेंड, नंबर 3 टेंजेंट, नंबर 4 कोटेंज, नंबर 5 सेकेंड, नंबर 6 कोसाइन, ठीक है। इसका मतलब हम बाद में इसी को तो मैं कुन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री ये मुसल्लस है,
इसको आपने कर दिया ऐसे, तो उमूद से कायदे की दूरी, उमूद से कायदे का जो ताल्लुक है उसको साइन कहते हैं, साइन। और वत्र से उमूद को का एक नाम देते हैं, उमूद से वत्र का उमूद से वत्र का दूसरा नाम देते हैं। तो ये 6 निस्बतें हो जाती हैं। 3 है ना? 3 है कि नहीं है यहाँ? एक उमूद है, एक कायदा है, एक वत्र है। उमूद, कायदा, वत्र। लेकिन अब देखिए इस वत्र को निस्बत देंगे अगर कायदे से तो ये एक चीज़ हो गई, और फिर कायदे को अगर वत्र से निस्बत देंगे दूसरी चीज़ हो गई, है ना? इसी तरह ऊपर चले जाइए, वत्र को अगर उमूद से निस्बत देंगे एक चीज़ हो गई, और उमूद से वत्र को निस्बत देंगे तो दूसरी चीज़ हो गई। तो 6 चीज़ें, 6 चीज़ों को बताती यही है ये। ठीक है? कौन क्या चीज़ है, इसमें पूरे तफ़सील से एक दर्स की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह हम इसको करेंगे। ज़रा काम वाली चीज़ें पहले कर लें। आप देख रहे हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हैं? हर टेबल में 6 चीज़ बताई कि नहीं? फिर बीच में डिफरेंस भी बताया हुआ है। वो डिफरेंस को छोड़ दें अभी। इनमें हमको साइन और सेकंड 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और टेंजेंट जो साया ज़िल है मिस्ल अव्वल, इसकी ज़रूरत पड़ती है। टेंजेंट का मतलब होता है ज़िल, साया। जब हम असर का टाइम निकालेंगे ना, ज़ोहर का इख्तिताम और असर का आगाज़, तो इसमें टेंजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? और बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको समत क़िबला निकालने में। तो 6 की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फ़िलहाल तख़रीज औक़ात में किस-किस चीज़ की ज़रूरत है? साइन और सेकंड बस। इसलिए समझाने को, देखने को हम सब देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को महदूद रखना है, ताकि जो मुश्किल हमारे सामने है, एक लंबा हिसाब है, उसमें हम कामयाब हो जाएँ। ठीक है? क्योंकि उस हिसाब में गलती हो जाती है। तो लॉगरिथमिक साइंस में आपको 6 चीज़ें बताई हुई हैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 पे क्या है? फिर उसके बाद कोसेकेंड, कोसेक लिखा ना, कोसेक, वो सेकंड का मुखफ़्फ़फ़ है, कोसेक। और टेंज जो है ना, टेंजेंट का मुखफ़्फ़फ़ है, टेंजेंट। और कोटेंज जो है ना, कोटेंजेंट का मुखफ़्फ़फ़ है। ज़िल और ज़िल्लुत तमाम, ज़िल और ज़िल्लुत तमाम, जैब और जैबुत तमाम, है ना? और उसके बाद सेकंड है, उसके बाद कोसाइन है। ठीक है? 6 चीज़ें आपको ज़रूरत है, साइन की और सेकंड की, इसकी। हैं? कोसाइन की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। साइन का तमाम है कोसाइन। हाँ। टेंजेंट का तमाम है कोटेंजेंट। सेकंड का तमाम है कोसेकंड। ठीक है? चलिए, हमको ज़रूरत किसकी है? साइन और सेकंड की दिस, इसलिए अपने आप को फ़िलहाल यहाँ महदूद रखिए। और आप जो है ना, जिस चीज़ को समझना होगा मुझसे कहिएगा, हम स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, और उस पे मुताला करके, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? और किस चीज़ की? ये 2 चीज़ें तलाश करनी है हमको। और कैसे तलाश करनी है? ये ऊपर देखना है डिग्री पहले, है ना? और उसके बाद दक़ीक़ा देखना है। मिसाल के तौर पे ये 1 डिग्री है, और फिर उसके दक़ाइक़ हैं ये, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक है दक़ाइक़? 60 तक है। तो दक़ाइक़ जो है 60 तक है, लेकिन डिग्रीज़ कहाँ तक है? मैंने बताया था पहले, 90 दर्जे तक। मुसल्लस मान के काम कर रहे हैं ना, 360 डिग्री नहीं, 90 डिग्री का हिसाब है, पूरा दे रहे हैं, 90 डिग्री का। तो ये ऊपर, ये 1 डिग्री का है ना? अब ऊपर चले जाइए, 2 डिग्री, ठीक है? ये दिख रहा है 2 डिग्री? और इस तरफ से ये 3 है, ये 4 है। आप देख रहे हैं? हर डिग्री के बाद जो है ना, हर एक दक़ीक़ा का अलग-अलग दिया हुआ है। 4, ये आप चलते चले जाइए, ऊपर कहाँ तक जाएँगे? 35 का हो गया, 44 तक लेके जाएगा।
आगे बढ़ गए। ये जगह ये 4 नहीं है, 44 है, ये मिसप्रिंट हो गया। ये 43 है ना, 43। आप हजरात को स्क्रीन नजर आ रही है? जी हुजूर, स्क्रीन नजर आ रही है। बहुत तो 43 डिग्री है, धीरे धीरे। उसके बाद ये 44 है, इसकी तस्हीह कर लीजिएगा, ये 4 नहीं है, जी जी, ये 44 है, 44 है ये, ठीक है, वरना आप 44 तलाशी करते रह जाएंगे। मुझे कोई अच्छा नुस्खा मिल जाए ना, उससे कापी अपनी तैयार कर लीजिए। ये 44 है। अब 44 के बाद 45 कहाँ गया? इसी को 45 से रिवर्स कर दिया नीचे, इसी का नीचे देखिए, ये देखिए नीचे दिख रहा है जरा? हाँ हूँ आपको? जी हुजूर, नजर आ रही है। हाँ 45 डिग्री नीचे है ना, 45 डिग्री का अब नीचे से हिसाब होगा, वही जो 6 हिसाब थे ना ऊपर, ये नीचे से देखिए साइन है, ये को सेकंड है, टेंजेंट है, ये को टेंजेंट है, ये सेकंड है, ये को साइन है। 6 चीजें वही है ना नीचे भी, लेकिन 45 डिग्री का जो है ना वो नीचे से ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसके साथ यहाँ दकाइक हैं इस साइड में, जी 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 इस साइड में दकाइक दिख रहे हैं? जी हुजूर, कितने दकाइक होंगे? 60 होंगे। हर दर्जा में 60 दकीका हो सकता है बस, लेकिन दर्जा कहाँ तक जा सकता है? 90 तक। 360। इसलिए दर्जा जो है ना वो 90 और उसके बाद जो है दकीका होगा। तो इसलिए आपको मिसाल के तौर पर ये 45 के बाद अब पीछे जाना पड़ेगा। 45 के बाद देखिए 46 हो गया, दिख रहा है? 47, 48, 49, इस तरह से आप जाइएगा ना तो 50, 90 तक होगा। और 90 जो होता है ना वो आखिरी 0 हो जाता है। 90 बिल्कुल आखिरी में जाइए। 87 है, 88 है, ये 89 है, 89 है ना, और ये 0 है। 90, 90 कहिए या 0 कहिए, आप बताइए। बजते हैं 12 बजते ही 0 हो जाता है ना, जैसे 24 बजाएंगे तो 24 नहीं बजता है, 23, 59 होते ही 0 0 हो जाता है। तो 90 जो जैसे पहुंचेगा 90, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 90 0 एक चीज, क्योंकि 90 के बाद फिर एक आ जाएगा ना, तो उसको 0 बना देते हैं। अच्छा नीचे भी देख लीजिएगा, साइन, को सेकेंड, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड, को साइन, सारी चीजें हैं ना यहाँ पे। आपको किन किन चीजों की जरूरत है बताइए, जरा बुलंद आवाज से बोलिए। साइन और साइन। साइन और सेकंड की जरूरत है, साइन और सेकंड की जरूरत है, ये है साइन और सेकंड। देख लीजिएगा कहाँ पे है जी साइन और सेकंड, नीचे से अगर लेना है तो साइन और सेकंड। जी, हाँ ये 0 ऊपर वाला, पहला वाला, और 5 आ गया है। ठीक है ऊपर है पहले, देखिए यहाँ पे 90 5 का निकाल लेंगे। 90 दर्जा असल में 0 दर्जा होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। 5 दकीका, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ना एंगल निकालने के लिए। 45 है उसका दाव है। हैं? हाँ हाँ सब है ना, हर एक का 6 चीजें हैं। हाँ वही नंबर उसका मुतम्मिम होता है। ये कैसे सेटअप बनाया है इसको, ये भी एक राज है, ये एक राज है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सब। देख लीजिए आप, साइन जो है ना कोसाइन है, और कोसेकेंड जो है सेकंड बन जाता है, क्योंकि एक जो है ना दूसरे का मुतम्मिम होता है, एक जो है दूसरे का। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको दो एंगल मालूम हो गए तो तीसरा खुद ब खुद मालूम हो जाएगा।
जैसे एक पूरी मिसाल के तौर पर ये देखिए यहाँ पे, एक पूरी कौस जो है ना, ये कौस है पूरी, ये 90 डिग्री की होगी ना कौस, है? जी तो कोई कौस ऐसी है जो 50 डिग्री की है, इसका मुतम्मिम हो गया 40, जी मुतम्मिम 40 हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे कहीं पे 50 लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसका मुतम्मिम 40 हो गया, ये मालूम हो गया हमको। तो वही नंबर नीचे से ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है ना इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब बातें आएंगी। चलिए, ये लोगारिथमिक साइन का टेबल आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम लोग जो है ना थोड़ा अमल करते हैं। हमने कल जो है घोसी का निकाला था ना, ये मौलाना मुश्ताक साहब भी क्लास में है, इन्होंने बताया कि पटना का 85-15 जो है आप लोगों ने कैसे निकाला कि 5-40 निकल आया, 5-41 होना चाहिए। देख लीजिए 85-15 सही बोल रहे हैं वो। 4 से आप ज़रब देंगे तो 4-5 20 के सिफर हासिल आए, 2 4 एकम में 4 2 6 0 हासिल आए 1 4 5 20 20 1 21 के 1 हासिल आए, 2 4 8 4 बटे 32 1 33। नहीं 34, 4 5 20 2 हासिल आए ना, तो 8 चौको 32 33 34। हाँ 4 5 20 सिफर और 4 एकम में 4 और वो शून्य जो लाए हैं पहले 2 बचाना वहां पे, तो 4 2 6 हो गया, उससे 3 में 6 क्या बनेगा, मिनट हो जाएगा ना, एक उधर जाएगा तो 0 हो गया, तो एक उधर बचा हुआ है 4 5 20, वो नहीं जोड़ेंगे, जो पहले का एक था 21 हुआ ना, ये मिस हो गया था। 2 हाँ 6 हुए ना, तो 6 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे ना, क्योंकि 6 ही तो यूनिट बन गया ना, पूरा 60 जो है ना, 60 जो है वो 1 मिनट बन गया है, तो उसको मिनट में लेके चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो 0 लिख देंगे, वो मिनट में चला गया तो 1 मिनट बना उसका, और 4 5 20 1 मिनट जोड़ दिए 21 हो गए, तो 1 लिख दिया आपने, 2 हाथ में रह गए, 4 बटे 32 और 2 मिला दीजिए 34। अब इसको 60 से तकसीम करिएगा तो 60 5 300, ठीक है 41 बचे, तो ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि ये 5 घंटा 41 मिनट होना चाहिए, ये 5 घंटा 40 सही नहीं है। जब 5 घंटा 41 मिनट है का मामला है, तो यहाँ का यानी पटना का जो बलदी टाइम मेयारी टाइम से जो जायद है और मेयारी टाइम कम है, वो कितना है, 11 मिनट का फर्क है, 10 मिनट का नहीं। 5.5 घंटा है ना इंडिया का, तो मेयारी टाइम कितना कम है, 11 मिनट। चलिए अब बताइए कहाँ का थोड़ा सा मशक करते हैं, निकालते हैं टाइम। हजरत पटना ही क्या कर लेते हैं। पटना का करते हैं, चलिए पटना का अर्जुल बलद क्या है, अरे मैंने मिटा दिया, अर्जुन 25-36 25-36 है ना, और किस तारीख का जी चाहिए, आज ही का निकल 25-36, चले दूसरे पेज पे करते हैं। पटना 25-36 और 36 11 मिनट माइनस करना है आपको, ये पता है ना आपको, जी 25-36 ये जो है ना अर्ज है, और 25-36 मैल क्या है, आज 5 जनवरी है,
जी हुजूर। किस तारीख का निकालेंगे? 5 जनवरी का। जी जरा देखिएगा हिसाब में कहीं गड़बड़ी ना हो। जरा सा भी गड़बड़ी हुई ना तो फिर इधर से उधर मामला हो जाता है। आज का मेले शम्स क्या है? कल तो हमने निकाला था ना। जी 22 22 दर्जा 43 दकीका। 22:43। जी जनवरी 5 जनवरी मेले शम्स जुनूबी है जी और 22:43 है। 22:43 और याद रखिएगा ये कैसा है? जुनूबी है। जी तो अर्ज अगर जुनूबी है, अर्ज शिमाली है, मैल जुनूबी है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हाँ, जोड़ेंगे ना तो वही होगा बोदे फौकानी। जी हुजूर तो अर्ज़े प्लस शिमाली है, मैल जुनूबी है तो तफरीक करेंगे ना? जोड़ेंगे। दोनों मुख्तलिफ हों तो जोड़ेंगे और दोनों मुत्तफिक हों तो घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या बोदे फौकानी ही रहेगा वो। बोदे फौकानी रहेगा, लेकिन इसका उसूल है कि मैल जुनूबी है, अर्द भी जुनूबी है, मैल शिमाली है, अर्द भी शिमाली है तो घटाएंगे और दोनों मुख्तलिफ हैं तो यहाँ जोड़ देना है। जोड़ेंगे। 6 3 9 शिमाली है ना, ये पटने की पूरा इंडिया शिमाल में है। पूरा इंडिया जो है ना वो कहाँ पे है? शिमाल में। अर्दुल बलद में देख लिया ना हमने। तो जी 6 3 9 जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 3 4 7 है ना, इसको क्या लिखेंगे? एक। एक लिखेंगे। माशाल्लाह, तजर्बा हो रहा है। और ये इधर कितना जाएगा? एक जाएगा ना। 5 और 2 जी 7, 7 1 6 8, 8 2 2 4, ये 4 48 19 हो गया ना। जी 48 19। अब इसमें बोधे कौकब जो है ना, बोधे कौकब कितना है? 90 49 90 49, वो जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18, 7 में 1 4 1 5 1 6, 0 हो गया। 8 के 8 4 9 13। इजाजत 8 1 9 हो गया इधर। हाँ देखिए यहाँ भी गलती हो रही है। 8 1 9 देखिए 4 1 5 हुआ ना, और एक पहले से बचा था 6, तो 0 लिखा, जी एक इधर ले गए। 8 1 9, ठीक है। 4 और 9 जी 13। इसकी तनसीफ करनी है आपको, जी इसकी तनसीफ करनी है आपको। तो अब तनसीफ कैसे करेंगे? या तो पूरा हिसाब कर लीजिए या 139 की तनसीफ करिए। यहाँ पे बोधे कौकब जो है हाँ, ये हमेशा 90 और बोधे कौकब गुरूब का तुलू का हमेशा 90 49 रहेगा। 90 49 हाँ, हर चीज की मैं ना एक एक दिन बोधे कौकब के बारे में बताया मैंने। बोधे कौकब जो है ना तुलुओ गुरूब का कितना है? 90 49। 49 और फज्र और ईशा का है 108। आगे 108 बताएंगे, आगे बताएंगे, आगे बात हम करेंगे, ठीक है। तो 139 है ना, 139 जो है इसको कैसे हाफ करेंगे आप? 138 का हाफ करिए। 138 का हाफ करेंगे तो 69 आएगा ना। और एक जी इधर से बगल में ले गए तो वो 60 हो गया ना, तो 68 हो गया। 68 का आधा करिए, 34 हुआ। 139 दर्जा और 8 दकीका का आधा कितना हो गया? 69 34 मिला लीजिए, ठीक से हिसाब गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि 139 के बजाय 140 होता तो कितना आधा होता? 70 होता, मगर उतना तो है नहीं, 39 है। तो एक को अब जाहिर है आधा आधा करेंगे तो वो 60 का 30 आएगा दकीका। तो एक को उधर भेज दीजिए। किधर? दकीके में। जब उधर भेजेंगे तो कितना बन जाएगा? 60 और 8 पहले से वहां पे है तो 68 सेकंड हो गए वो। और यहाँ 138 रह गया है, तो 138 का आधा कितना होता है? 69।
140 का आधा 70 है, तो 138 का आधा 69 हुआ। ये निस्फुल मजमू हो गया। अब आप एक काम और करिए कि 90 49 यानी बोधे कौकब में निस्फुल मजमू को घटा दीजिए। इसको हासिल तफरीक लिखिए, ठीक है। 9 में से 4 जाए 5, 4 में से 3 जाए 1, ये 0 में से 9 जाए नहीं जाएगा तो एक बगल में से ले लेंगे उधार, तो 10 हो गया। 10 में से 9 जाए 1, और वो 8 बज गया। 8 में से 6 जाए 2, ये हासिल तफरीक 21 15 हो गया। अब हासिल तफरीक का सेकंड नहीं साइन, निस्फुल मजमू का साइन। अर्जुमेंट का सेकंड। 4 चीजें का लेना है ना। चलिए अब इसका हिसाब लगाइए। 25 36 का कौन बात कर रहा है? 22 43 का सेकंड, 69 34 का साइन, और 21 15 का भी साइन। अब फटाफट वहीं से निकालिए तेजी के साथ। किसका निकालना है बताइए? पहले साइन बताइए, सेकंड पहले बताइए। 25 36 का 25 36 25 36 25 तो नीचे होगा, ये है 25, ये है 25 ना। 25, अरे ये 27 कैसे आ गया? हाँ ये 26 है ना, तो इसी नीचे 25 होगा। 25 36 है ना, 25 36 का कहाँ? ये 25 डिग्री है, 36 यहाँ निकालिए, ये 36 है। इसका सेकंड लीजिए, सेकंड यहाँ पे ना है, आखिरी से पहले वाला। ये आप आ जाइए इधर ऑल द वे, ये है ना। हुजूर स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? अब आ रही है। हाँ ये क्या है? 10 0 44 87 41। अगर तूने पता तो क्यों जेल नहीं है? 44 41 ठीक से लिखा है ना, जोड़ने में आसानी होगी। अब 22 का सेकंड निकालना है। 22 43 का 22 43, ये 22 है और 43 कहाँ है? ये 22 43 है, ये नीचे से तीसरा, ये है ना। कितना है? 0 35 0 686। बोलिएगा। 0 35 686। आप लोग तवज्जो दीजिएगा तो फायदा होगा, है ना, वरना बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। इसके बाद जो है ना साइन किसका निकालना है? 69 34 का ना। 69 34 तो नीचे से आएगा ना। 69 34 नीचे से देखिए, 45 के बाद करना है। ये देखिए 69 आ गया आपके सामने, और 34 कहाँ पर है? ये 34 है, तो नीचे से साइन देखिए पहला ही है कि कौन सा है? साइन पहला ही है, पहला ही। अब मुझे बोलिए ये कितना है? ये 9 97 17 97 17 76 2 9 97 17
बोलिए 762। ये हो गया 69 34 जी 62। अब 21 15 का साइन निकालिए। हुजूर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, जो लोग ना वो दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। आवाज हाँ, आवाज आप लोग बंद कर दीजिए, अपना अपना माइक बंद कर दीजिए, जिसको बोलना हो खोल के बोलिए, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए 21 15 का साइन निकालना है। 21 15 कहाँ है? ये 20 है, ये ऊपर से 21 है दूसरा वाला, ये 21 है ना, 21 15 का, ये 21 15 है, इसका पहला ही साइन है। कितना है साइन बोलिए? 338 हाँ बोलिए। 9 55 92 92 92 338 338, ये चारों हो गए ना। अब जोड़ने का काम कीजिए। ऊपर से जोड़िए, 1 6 7 7 2 9 9 8 17 के 7 हासिल है 1, 4 1 5 5 13 13 और 6 19 19 3 22 22 के 2 हासिल आए 7 2 9 9 6 15 15 7 22 22 3 25 25 को 5 और हाथ में रहे 2, 8 2 10 10 7 17 17 2 19 के 9 हाथ में है 2, हाथ में 1, 4 1 5 5 5 10 10 1 11 9 20 0 हाथ में कितना रहे 2, 4 2 8 4 2 6 6 3 9 9 7 16 16 16 और 5 21, हाथ में कितने रह गए 2 2 2 और 9 11 और 11 5 16 16, एक चला गया इधर है ना, एक इधर चला गया तो 9 9 19 हो गया तो 9 ही लिखेंगे इसको। इसको नाम दे दीजिए मजमुआए अरबआ, मजमुआए। अब जैबी जदवले औकात से आपको इसका टाइम निकालना है, कौन सा? कितना है हमारा टोटल मजमुआ अरबा? 61 9 61 है ना, 61 09 नहीं, यहाँ नहीं, नीचे यहाँ से वो निकालिए आप 9 और 61, यहाँ अभी 9 तो शुरू हो गया है, ये 16 है, 61 तो आ गया, इकसठ 09 है जी 61 08 ये है, दिख रहा है? जी करीब करीब वाला ले लीजिए, 61 08 कितना था? 61 09 था ना, 9 61 09 61 08, ऊपर से देखिएगा 5 घंटा 17 मिनट 40 सेकंड, और ये औकात गरबिया है, यानी मगरिब का वक्त है। गुरूब शम्स 5:17 40 सेकंड, गुरूब शम्स 5:17 40 सेकंड है। 40 सेकंड हाँ 40 सेकंड है, ठीक है। ये जेबी जदवल औकात से पटना का गुरूब शम्स है, आज का बलदी टाइम से, ठीक है। अब दो काम यहाँ पे करना, एक तादील अय्याम बवक्त गुरूब, तादील अय्याम। अच्छा यहीं पर आप देख लीजिएगा, तुलू भी उसका मुतम्मिम तुलू होता है, उसका मुतम्मिम जो है ना वो 12 से घटा दीजिए तो खुद ही निकल आएगा, या नीचे से ले लीजिए उसी को। ये 6 बज के, वहीं देख लीजिए 6 बज के
ये मिनट है, ये सेकंड है। 6:42 ठीक है। तुलू 20 सेकंड, इसी का मुतम्मिम होगा। ठीक है, अब दोनों काम कर लीजिए। तादील अय्याम बवक्त तुलू, तादील अय्याम बवक्त गुरूब। ये कहाँ है? शुरू में है। ये है ना 5 जनवरी का तादील अय्याम बवक्त तुलू है ये। और ये दोनों जायद जायद है। ये 5 मिनट 3 सेकंड है, ये 5 मिनट 17 सेकंड है। तो बवक्त गुरूब 5:17 जायद, बवक्त गुरूब 5:17 जायद है। और बवक्त तुलू 5:03 जायद है, 5 मिनट 3 सेकंड। जायद का मतलब जोड़ना पड़ेगा ना। तो 7 4 1 5, 5 जोड़िए, 5 7 12, हासिला 1 1 1 2। और इसको जोड़िएगा तो 3 और 2, 5 2 7, और ये 6। अब तादील मरवज टाइम का क्या 11 मिनट माइनस था ना। जी ये 11 मिनट माइनस है पटना का, ये बलदी वक्त से निकला। पटना का जी जो आज का बलदी वक्त है उसके एतबार से गुरूब शम्स 5:22। इसमें घटा दीजिए आप, कितना घटाना है? -11। हाँ, तो पटना का आज का 11 गुरूब मिनट शम्स हो गया 5:11। और गुरूब शम्स हो गया, बंद करिए माइक। ये गुरूब है और ये तुलू है। ये फाइनल रिजल्ट है आज का। पटना में गुरूब शम्स 5:11:57 और तुलुए शम्स है 6:36:23। आपने देख लिया कैसे अमल हुआ है, आपकी निगाहों के सामने किया। आप जरा मिला लेना चाहिए कि कहीं गलती तो नहीं हुई। जनतरी देख लें, अब नहीं आप गूगल से निकाल लें। गूगल बाबा सब काम करता है। अब अभी गूगल से निकालिए, यहाँ निकालिए पटना। सनसेट, पटना सनसेट जो है ना, देखिए 5:13। और हमने क्या निकाला है? 5:11:57, 5:12। 5:13 दिया हुआ है ना, और हमारा हिसाब क्या बोल रहा है? तो अब आप बताइए कि थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे कि वो गूगल वाले को सही मान रहे हैं, है ना। मामला ये है, एक बात तो ये है कि डिपेंड करता है कि आपने जो निकाला है वो किस अर्जुल बलद पे निकाला है। और पटना ये गूगल वाले ने जो हिसाब किया है वो कहाँ का किया है, क्योंकि थोड़ा सा भी अर्ज में फर्क होगा ना तो टाइम का फर्क होगा। देखिए मैं बताऊं आपको, कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत बड़ा शहर है तो उसका तुलुल बलद मालूम करिएगा ना, अर्जुल बलद, तो जितनी जगह मालूम करिएगा ना उसमें इख्तिलाफ भी आएगा। क्योंकि कभी कभी कोई सेंट्रल टाइम, बिल्कुल सेंट्रल शहर के मरकज को ले लेते हैं। शहर का जो मरकज है, बॉम्बे कलकत्ता कितना बड़ा है, दिल्ली लखनऊ कितना बड़ा है, तो लखनऊ तारीखी एतबार से जो सेंट्रल पॉइंट है उसका मरकज, उस जगह को लें। और या फिर कहीं जो है ना वो मेन ऑफिस कोई है, मेन मार्केट है, वहां को लें। अगल बगल का लें, कहाँ का लें, तो इससे थोड़ा सा मिनट सेकंड का फर्क हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो निकाला उसमें और गूगल ने जो दिया है उसमें, दोनों में 1 मिनट 13 सेकंड का फर्क है। लेकिन आप 3 सेकंड, लेकिन आप जो है ना अमल अपने वाले पे करिए। अब तो आप मुजतहिद होते जा रहे हैं ना।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब आदमी सीखने पे आता है ना, शुरू शुरू में बहुत टाइम लगता है। मजमूए अरबान निकालने में कितना मिनट टाइम लग रहा है, लेकिन एक ही मरतबा पढ़ना का आप मेयारी वक्त वो तो एक ही मरतबा सेट कर लेंगे ना। और इस तरह से बहुत सारी चीजें सेट हो जाती है, कुछ अमल करना पड़ता है। तो एक शहर का आप तैयार करिए, क्या जरूरत है पूरी दुनिया का बोझ लेने के लिए? अपने शहर का तैयार करें, पूरे साल का तैयार करें। हाँ? ये ग्रुप का है 6, 36, 23। आप देख लीजिए, फट सब निकालिए। बस में फट 6, 37, उसमें चंद सेकंड का फर्क हुआ। तो ये जो फर्क है, ये फर्क किस वजह से हो सकता है? जगह की तायीन में, कि कहां से उन्होंने लिया है। जैसे आप किलोमीटर फर्क पता लगाइएगा ना, कि बॉम्बे से कलकत्ता कितनी दूर है, तो जब तदकीक करने जाएंगे ना, तदकीक, तो आपको जो है ना उसमें कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। तो फर्क है कि किस स्टेशन से कहां से हिसाब किया उसने। ये तो एक दिन का हो गया, हाँ, साल भर का हिसाब ना हो तो एक दिन का निकल गया तो हो गए ना हम। 360 दिन का निकालना होगा, 365 दिन का। हर दिन का एक ऐसे ही निकाले। हाँ, तो 2 महीना निकल जाएगा तो जिंदगी भर का काम भी तो हो गया। नौमीर पढ़ते पढ़ते पूरा साल लग जाता है भाई, और नौमीर हल भी नहीं होती है। 2 महीना लगाएंगे आप और साल भर का निकाल लेंगे तो जिंदगी भर का तो हो गया। बात नहीं आई, समझ में आई? साल भर का आप निकाल लिया ना, मगरिब जैसे एक दिन आप जो है ना 5 टाइम का निकालेंगे तो 3, 4, 5 दिन का निकल जाएगा। लेकिन हजरत इसको अगर एक्सेल शीट में या गूगल शीट में की फार्मूला के जरिए करें तो फिर पूरा साल का जल्दी जी बन जी, जाएगा। ये हम खाली तरीका सीख रहे हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा। इसका जो सिस्टम सेट करें ना तो और आसान हो जाएगा जब कैलकुलेटर से निकालें तो, क्योंकि फिर हमको जो है ना सारी लोगारिथम साइन मालूम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑटोमेटिक फॉर्म मालूम होता चला जाएगा। वो हम बाद में सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। कैलकुलेटर से फटाफट हो जाएगा, यानी 1 मिनट में, 1.5 मिनट में एक टाइम निकल आएगा पूरा। कल बता देंगे। अरे इतनी जल्दी करेंगे, सारी चीजें बाकी रह गई हैं। जी हुजूर, रफ्ता अभी कुछ रफ्ता समझ आगे में बढ़ना है, सबको सीखना है। जी। रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना है, जीना हाँ, बजीना। अब वो पता चला ना कि, हाँ वो पता चला कि देखिए कल हिसाब में गलती हो जाएगी, और फिर जी पीछे आदमी, अरे भाई अर्जुल गलत समझ ही में नहीं आया, जी तुलुल गलत हुजूर, समझ अभी में कल नहीं आया। इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बातें जानने से रह जाएंगी। हाँ, धीरे कैलकुलेटर धीरे सबसे अच्छा इस्तेमाल करेंगे हुजूर, कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर का फार्मूला हम बताएंगे। इंशाअल्लाह कैलकुलेटर हुजूर, का हाँ इंशाअल्लाह, फार्मूला ही बिल्कुल बताएंगे, उससे आसानी हो जाएगी। लेकिन फन जो है जी आपके हाथ से चला जाएगा, बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल फन आपके हाथ से चला जाएगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो। जैसे अभी जी कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया धड़ाधड़, और हम यहाँ पे हिसाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम हाँ, वालेकुम हुजूर। वालेकुम ज्यादा ही अस्सलाम माइंड वरहमतुल्लाह। से है, इस्तेमाल हुजूर, करते हैं। इफ्ता में इसका कितना ताल्लुक होगा, मतलब जी, इफ्ता की फील्ड में इस फन का कितना ताल्लुक होगा हुजूर? इफ्ता में इसका ताल्लुक जो है ना औकात सलात में और समते क़िबला में और इसके मुतल्लक़ात में बहुत ज़्यादा है। और आला हज़रत के की फ़तावा रज़विया का मुताला करेंगे ना तो दूसरी जिल्द का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना इसी पर है। जी हुजूर। समते क़िबला का पूरा मसला, क्योंकि ये दोनों नमाज की शर्तों में से 2 शर्त है ना, इस्तिक़बाल जी क़िबला और वक़्त। तो बाकी जो जी चीज़ें हैं वो आपकी जो ना वो नज़रियाती हैं, ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। तो नमाज के औकात और इस तरह से बहुत सारे औकात का मामला उन्होंने तो मलिकुल उलमा ने तो इसकी अहमियत में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कि मिसाल के तौर पर वरासत में भी ये चीज़ काम आएगी, कि एक बंदा यहाँ है, दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ है, दोनों का इंतकाल हुआ और एक ही दिन इंतकाल हुआ। अब आपको तौक़ीत औकात सलात और कैलेंडर सिस्टम पूरा पता है, तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि बॉम्बे में बंदा था, हैं, और एक बंदा कलकत्ते में था, तो कौन किस तरफ है, कि कौन किसकी मौत पहले हुई। हम लोग मदरसे वाले जो है ना तो पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं ज्योग्राफिया, पता ही नहीं है कि जो ना बॉम्बे कलकत्ता से किधर है, और कलकत्ता बॉम्बे से किधर है।
यूरोप जो है ना इंडिया से किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है ना। जब हम समत क़िबला की तखरीज या फन सीखेंगे तो फसले तूल आला हज़रत जो बयान करते हैं, फसले तूल कैसे समझेंगे हम लोग? बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी, दिमाग जी जो है ना सर। चकरा के रह जाएगा। इसलिए बड़ी अहमियत है इस सब चीज़ों की, तवज्जो करनी चाहिए। क्योंकि ये फ़न ऐसा है कि हमने इस पे टाइम नहीं लगाया होता है, इसलिए कुछ मबादियात समझने में परेशानी हो जाती है। ठीक है? जी सर। हुँ। सर ये माइक की वजह अस्सलामुअलैकुम से हुज़ूर। काफ़ी परेशानी होती है, मतलब किसी का माइक खुला हुआ होता है, तो बार-बार जो है काफ़ी परेशानी होती है। अस्सलामुअलैकुम हाँ, हुज़ूर। माइक से कुछ के बारे में कुछ अच्छा बंद कर लूँ पहले रिकॉर्डिंग? अस्सलामुअलैकुम हुज़ूर।